नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, गंगा दशहरा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। गंगा दशहरा पर्व हर साल ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है। पुरानी कथाओं में गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि इस दिन भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा देवी गंगा को समर्पित है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना शुभ माना जाता है। गंगा स्नान करने से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। गंगा के किनारे में जो भी मंदिर होते हैं उनकी सजावट खास तरीके से की जाती है। इस दिन लाखों की गिनती में भक्त गंगा नदी स्नान करते हैं और पवित्र नदी का पूजन करते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम गंगा दशहरा पूजा विधि, गंगा दशहरे के रीति रिवाज, गंगा दशहरा व्रत कथा और साथ ही साथ गंगा दशहरे का महत्व और इस दिन दान का क्या महत्व है, इन सारी बातों को बारी बारी से जानेंगे। तो हमारे साथ बोलिए ओम गणपतये नमः। तो आइए दोस्तों, अब हम गंगा दशहरा पूजा विधि सुनते हैं। इस दिन गंगा नदी में स्नान किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति वहां ना जा सके तो वह अपने घर के आसपास किसी भी नदी या तालाब में गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान कर सकता है। गंगा जी की पूजा में 10 प्रकार की चीजें जैसे 10 प्रकार के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल, इस प्रकार 10 प्रकार के नैवेद्य होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पूजा के बाद दान करना चाहता है तो वह 10 वस्तुएं दान कर सकता है। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को दी जाती है और गंगा में डुबकी भी 10 बार लगाई जाती है। अब हम गंगा दशहरा के रीति रिवाज के बारे में जानते हैं। गंगा दशहरा के दिन कई प्रकार की रीति रिवाज किए जाते हैं, जैसे कि भक्त सुबह जल्दी उठकर पवित्र गंगा में स्नान करते हैं। शाम के समय भक्त गंगा आरती भी करते हैं और पवित्र नदी को फल, फूल, दिया, सुपारी आदि भी चढ़ाते हैं। भक्त गंगा के तट पर ध्यान भी करते हैं। इस दिन जो सच्चे मन से पूजा करता है उसके 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम गंगा दशहरा की व्रत कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराज सागर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज के पोते अंशुमान ने यज्ञ की रक्षा का भार संभाला। इंद्र ने सागर के यज्ञीय अश्व का अपहरण किया। अंशुमान ने सागर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को ढूंढना शुरू कर दिया। सब जगह ढूंढने पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। पृथ्वी को खोदने पर उन्होंने देखा कि भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे थे। उन्हीं के पास अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखते ही चोर समझकर चिल्लाने लगी। महर्षि की समाधि टूट गई। जैसे ही महर्षि ने अपनी आंखें खोली वैसे ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इस मृत लोक के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने बहुत तप किए थे। भागीरथ के तप से खुश होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने पूछा कि क्या वह गंगा का पृथ्वी पर अवतरण चाहते हैं और उन्हें पृथ्वी से पूछा कि क्या वह गंगा का भार संभाल पाएंगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके विचार के मुताबिक गंगा का भार केवल भगवान शंकर ही संभाल पाएंगे। इसलिए सही यही होगा कि गंगा का भार संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया जैसा उन्हें कहा गया। उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा
तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाएं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। महाराज भागीरथ को और भी ज्यादा चिंता होने लगी। उन्होंने भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार गंगा जी शिव की जटाओं से छूटकर हिमालय की घाटियों में कलकल निदान करके मैदान की ओर मुड़ने लगी। इस प्रकार भागीरथ गंगा का वर्णन करके बहुत भाग्यशाली हुए। इस प्रकार उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उत्कृष्ट कर दिया और उन्हें मुक्ति दिला दी। गंगा जीवन दान देने के साथ साथ मुक्ति भी देती है। इसी कारण गंगा की महिमा पूरे भारत में पाई जाती है। अब आइए दोस्तों, हम गंगा दशहरा का क्या महत्व है वह जानते हैं। भागीरथ की तपस्या के बाद जब गंगा माता धरती पर आई थी, उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी थी। जिस दिन गंगा माता धरती पर आई वह दिन गंगा दशहरे के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो भी श्रद्धालु गंगा स्रोत का पाठ पढ़ता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन जितनी वस्तुओं का दान करे उसकी गिनती 10 होनी चाहिए और जिस भी वस्तु का दान करे, जिस भी वस्तु से आप पूजन करते हैं उसकी संख्या भी 10 होनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों में और अधिक वृद्धि होती है। अब हम इस दिन दान का क्या पुण्य फल मिलता है उसके बारे में जानते हैं। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। इस दिन दान में मटका, हाथ का पंखा, सत्तू दान करने से फल प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन किसी भी नदी में स्नान करने से मनुष्य के 10 पापों का नष्ट हो जाते हैं और वह कम से कम 10 पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस दिन 10 पापों के मुक्त होने से इस दिन का नाम गंगा दशहरा पड़ा है। इस तरह दोस्तों, इस दिन लाखों की गिनती में भक्त लोग गंगा नदी स्नान करते हैं और पवित्र नदी का पूजन करते हैं।